इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म। तो मेथड है हमारा, नेक्स्ट मेथड इज इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म। नाउ, अभी जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसकी जो टाइप होगी वो प्योरली होमोजेनियस नहीं होगी। अब कैसे टाइप्स होगी? तो वी कैन टेक एज द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म dy by dx is equal to ax plus by plus c अपॉन कैपिटल AX प्लस कैपिटल BY और प्लस कैपिटल C। अब यहाँ पे क्या है, जैसे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या डेफिनेशन थी कि ईच टर्म ऑफ फंक्शन एफ एक्स वाई एंड फाई एक्स वाई ऑफ सेम डिग्री। अब यहाँ पर क्या है कि जो टर्म्स हैं, जैसे अब ये C प्योरली कांस्टेंट आ गया, यहाँ कैपिटल C भी कांस्टेंट है और स्मॉल c भी कांस्टेंट है। अब इसको हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। हमने लिखा है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। अब इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में लेके जाना है कि एवरी टर्म ऑफ द होमोजीनियस फंक्शन हैव सेम डिग्री। तो नाउ, तो दिस कैन बी रिड्यूसिबल या रिड्यूस्ड टू होमोजीनियस फॉर्म बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। अब हमने क्या यूज किया इसमें कि स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। और जो हमारे एच और के हैं वो दोनों क्या हैं, कांस्टेंट हैं, बोथ आर कांस्टेंट। और जस्ट वी आर यूजिंग फॉर रिड्यूसिंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू द होमोजेनियस फॉर्म। अब उसके लिए, अब जब डेरिवेटिव करेंगे हम इसका, जैसे हमने किया डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स उसको क्या लिख सकते हैं हम, कैन बी रिटन एज कैपिटल डी वाई अपॉन कैपिटल डी एक्स, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स। क्योंकि हमने स्मॉल एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एच लिखा है, तो डी एक्स करेंगे तो कैपिटल डी एक्स हो जाएगा, और स्मॉल वाई है तो स्मॉल डी वाई करेंगे तो डी कैपिटल डी वाई। तो ये हो गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स, जिसको हमने लिख दिया कैपिटल डी वाई अपॉन डी एक्स। नाउ, अब इसको हमें पुट करना है कहाँ पे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसमें, मीन्स इस डिफरेंशियल। तो डी वाई अपॉन डी एक्स के प्लेस पे तो क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस एच हमने पुट कर रहे हैं, प्लस बी वाई, वाई के प्लेस पे हम पुट कर रहे हैं वाई प्लस के और प्लस स्मॉल सी अपॉन कैपिटल ए, और एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस एच और प्लस कैपिटल बी वाई प्लस के और प्लस कैपिटल सी। नाउ, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी, या पहले प्रीवियस टर्म्स को लिख लेते हैं। तो ये प्रीवियस टर्म्स क्या होंगे, स्मॉल ए एच प्लस बी के और प्लस सी अपॉन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस ए एच और प्लस बी के और प्लस कैपिटल सी। ओके। अब यहां से क्या करना है हमें, एच और के की वैल्यू के लिए, फॉर एच एंड के, फॉर एच एंड के, तो एच और के की वैल्यू को वी मेक टू इक्वेशंस। फॉर एच एंड के वी टेक
ए एच प्लस बी के प्लस सी इज इक्वल टू 0, और कैपिटल ए एच और प्लस बी के और प्लस कैपिटल सी इक्वल टू 0, वी मेक टू इक्वेशंस। दो कांस्टेंट हैं आर्बिट्रेरी, जिनको हमें जैसे अब यहाँ पर अनडिटरमाइंड हो गए हमारे, उनकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, और एच और के की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए भी मेक टू इक्वेशंस। तो जब ये टू इक्वेशंस और इनको हमने पुट कर दिया इक्वल टू 0, तो वी कैन राइट डाउन दैट द गिवन इक्वेशन बिकम्स होमोजीनियस। तो वो इक्वेशन जो चेंज होके फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, होमोजीनियस। इसको हमने 0 पुट कर दिया और इसके इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो जो इक्वेशन हमारी रिड्यूस होके आई वो क्या आई, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई और अपॉन ए एक्स प्लस कैपिटल डी वाई। तो ये हमारी इक्वेशन रिड्यूस हो गई होमोजीनियस में। और जो होमोजीनियस में रिड्यूस हो गई तो फिर हम उसको होमोजीनियस की तरह ही सॉल्व कर लेंगे। होमोजीनियस की तरह सॉल्व करने के लिए वही सेम प्रोसीजर, तो y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब आता है एक जर्नल केस, केस ऑफ फेलियर। अगर केस फेलियर हो जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं। केस ऑफ फेलियर के लिए अगर स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इज इक्वल टू आ जाता है स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी, तो देन द वैल्यू ऑफ एच एंड के, दोनों के जो कोफिशिएंट है वो सेम आ जाते हैं, तो एच एंड के विल नॉट बी फाइनाइट। तो वो जो कोफिशिएंट होंगे फाइनाइट नहीं होंगे। फिर किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो वी कंसीडर एज ए अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन बी इज इक्वल टू 1/m। हम आर्बिट्रेरी को सज्यूम कर लिया कि दिस इक्वल टू 1/m। अब 1/m ले लिया, तो अब यहाँ से जो वैल्यूज होंगी हमारी, जैसे कैपिटल ए है, कैपिटल ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी, कैपिटल ए की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल ए एम, और कैपिटल बी की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, स्मॉल बी एम, स्मॉल बी एम। नाउ तो जो इक्वेशन रिड्यूस होके आएगी वो किस फॉर्म में आ जाएगी, तो देन द इक्वेशन, वो इक्वेशन किस फॉर्म में हो जाएगी, वो हो जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी अपॉन एम इंटू ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी। तो वो जो कैपिटल एक्स और वाई है हमारे, वो तो अब नहीं रहे। अब यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन है, जैसे इस कैपिटल ए की वैल्यू हमारी क्या आई है, ए एम, और बी की आई है बी एम, तो वो पुट कर देंगे तो इसमें इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी। नाउ अब जब इसको सॉल्व करना है, तो जैसे ये कोफिशिएंट से हैं कंप्लीट, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई यहाँ पर है और ए एक्स प्लस बी वाई यहाँ पर है, तो हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर फिर हम पुट कर देंगे ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जेड। जब ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जेड पुट कर देंगे, तो देन दिस कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो वी अप्लाई मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ओके, अब ये क्वेश्चन ले लेते हैं कि किस तरीके से हमें अप्लाई करना है और किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल। अब हमें मेथड नहीं दे रखा होगा कि किस मेथड से सॉल्व करना है, उसको हमें बस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है, ये प्रॉब्लम किसकी प्रॉब्लम है, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें मेथड में आपको नहीं लिखा हुआ कि सॉल्व बाय रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस और एनी अदर फॉर्म। तो 2x प्लस वाई और -3, तो यहाँ से ऑब्वियसली हमें पता चल रही है, अगर कांस्टेंट टर्म आ रहा है, मतलब सारे जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है और फाई ऑफ एक्स वाई है होमोजीनियस नहीं है कि सारे टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो ये प्योरली कांस्टेंट टर्म्स हो गए, तो सबसे पहले तो इन कांस्टेंट को ही हटाएंगे। नाउ वी डू द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के लिए सेम जो प्रोसीजर हमने ऊपर लिखा है वही अप्लाई करना है।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y-3 और हियर इज 2x प्लस y-3। तो इसमें क्या पुट करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया और पुट करेंगे इसमें स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस एच और स्मॉल y इज इक्वल टू y प्लस के। तो ये जो प्रोसीजर हमने ऊपर लिखा है उसी को फॉलो करना है। ये सब्स्टिट्यूशन को एच और के हमारे क्या है, दोनों कांस्टेंट है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ मेंशन कर देंगे एच एंड के बोथ आर कांस्टेंट्स, दोनों ही हमारे कांस्टेंट हैं। अब जब वैल्यूज को पुट कर देंगे तो दिस कैन बी रिटन एज स्मॉल डी एक्स क्या हो जाएगा, कैपिटल डी एक्स दिस वन, और डी वाई इक्वल टू डी वाई। तो जो वैल्यू होगी डी वाई और डी एक्स की वो क्या हो जाएगी, कैपिटल डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब एक्स की प्लेस पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच आ जाएगा, और प्लस 2 वाई के प्लेस पे क्या आ जाएगा, वाई प्लस के आ जाएगा, और माइनस का 3 अपॉन 2x। एक्स मीन्स एक्स प्लस एच प्लस वाई, वाई प्लस के और माइनस का 3। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 2y और प्लस एच और प्लस का 2k और माइनस का 3, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2x, 2x प्लस वाई और प्लस 2h और प्लस का k और माइनस का 3। अब फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ h एंड k, तो फॉर choosing the value, choosing the h and k, so we have two equations, so h plus 2k minus 3 is equal to 0, और second equation 2h plus k minus 3 is equal to 0. So these two equations we have to solve. अब h और k के लिए दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। या दोनों इक्वेशंस को जैसे सॉल्व करेंगे तो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ h एंड k, अब नाउ वी सी दैट। अब जैसे फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करनी है तो इसमें हम क्या कर दें, पहली इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से, और 2 से मल्टीप्लाई करके इसको क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2h हो जाएगा, तो 2h से 2h कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4k माइनस के, तो ये कितना हो जाएगा 3k, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो -6 में से +3 जाएगा तो -3 बचेगा, तो इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। जब k 1 आ जाएगा तो k की वैल्यू को पुट कर देंगे किसी इक्वेशन में, तो ये लिख देंगे h प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो h माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और दिस गिव्स अस h इक्वल टू 1। तो h 1 आ गया हमारा और k की वैल्यू 1 आ गई। जब h और k 1 आ गए, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट स्टेप। अब डी वाई अपॉन डी एक्स फिर क्या हो गया हमारा, x प्लस 2y हो गया, और सेकंड क्या हो गया 2x प्लस वाई। अब इतना करने के बाद इसको हम एक नई इक्वेशन दे देंगे कि अब हमारी जैसे रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस हो गया। अब यहाँ से तो होमोजीनियस फॉर्म बन गई। अब इसको सॉल्व करना है एज ए, इसको मैं इक्वेशन 1 तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दें। सॉल्व करना है बाई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। तो इसको कैसे करेंगे, वही पुट करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स, वाई इक्वल टू वी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब क्यों कैपिटल एक्स वाई चल रहे हैं हमारे, ठीक है। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू वी एक्स अपॉन 2x प्लस वी एक्स। तो इसको क्या लिख देंगे, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 प्लस 2v, और यहाँ से x कॉमन लिया डिनोमिनेटर से तो ये हो गया 2 प्लस v। तो x टू x कैंसिल्ड हो जाएगा। नाउ
अब इसको नेक्स्ट स्टेप में ले जाएंगे तो दिस कैन बी रिटन एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 + 2v अपॉन 2 + v, और इस वाले v को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो -v, तो दिस विल बी -v। नाउ वी सिंप्लीफाई दिस। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 2 + v क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो ये तो 1 + 2v हो गया, माइनस इसके साथ में डिनोमिनेटर 1 होगा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2v, और माइनस का हो जाएगा v²। तो यहाँ 2v से 2v कैंसिल हो जाएगा, तो ये दिस कैन बी रिटन एज एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 - v² अपॉन 2 + v। अब वही कौन सा मेथड लगाना है, सेपरेबल वेरिएबल। तो यूजिंग सेपरेबल वेरिएबल मेथड या वेरिएबल सेपरेबल मेथड, अब dv के साथ v के टर्म्स आने चाहिए और dx के साथ x के टर्म्स आने चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, dv के साथ v के टर्म्स लेके जाएंगे तो ये पूरा टर्म इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + v, उल्टा हो जाएगा 2 + v अपॉन 1 - v², और इनटू हो जाएगा dv, और dx को जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा dx, और अपॉन में चला जाएगा x। वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे तो हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट करेंगे तो सेम वही फॉर्म इंटीग्रेशन के लिए, तो इसके वही फैक्टर्स करने पड़ेंगे। मीन्स पहले फैक्टर करेंगे फिर पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसी को हम जैसे आगे कंटिन्यू करते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले हम इसके फैक्टर कर लेते हैं फिर पार्शियल फ्रैक्शन। तो नाउ वी कंसीडर दिस वन, तो ये हो जाएगा 2 + v अपॉन, इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे 1 - v और 1 + v, ये फैक्टर हो गए इसके। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन करो, तो पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो ये दोनों ही लीनियर फैक्टर हैं, मतलब डिग्री 1 के, तो एक के साथ आ जाएगा 1 - v और प्लस दूसरे के साथ आ जाएगा 1 + v। ओके। अब शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ आपको, या जैसे हम पहले पुट कर दें v = 1, जब v = 1 पुट करेंगे तो v = 1 पुट करने पर एक स्टेप और लिख लो आप, 2 + v इज इक्वल टू ये हो जाएगा a × 1 + v, और b के साथ क्या आ जाएगा 1 - v। तो v = 1 पुट करने पर क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ये 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2a हो जाएगा, और ये वाला 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी a की वैल्यू। अब दूसरा फैक्टर क्या है हमारा, v-1 हो गया, तो v = 1 हो गया, और ये है v + 1। अब पुट करना होगा इसमें क्या, v = -1, जब -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 - 1 हो जाएगा, और 2 - 1 तो ये -1 + 1, ये a का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, और b का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, -1 पुट करने पर 2 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 = 2b। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। तो a 3/2 आ जाएगा और b 1/2 आ जाएगा। अब इसको पुट कर देंगे a और b के साथ, तो ये जो ए और बी है मतलब यहाँ पे पुट कर दिया हमने, तो ये हो गया 3/2 इंटू 1 - v, और प्लस बी की वैल्यू आ गई 1/2 इंटू 1 + v। ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गए। अभी तो लीनियर फैक्टर ही चल रहे हैं, आगे कोई क्वाड्रेटिक आएंगे तो उनको भी सॉल्व कर लेंगे अगर कहीं जरूरत पड़ेगी। तो ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो गए, किसके, इस टर्म के। अब बैक टू दिस स्टेप, अब बैक टू दिस स्टेप, तो अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन, अब इसको मैं इधर कर देता हूँ, तो इंटीग्रेशन वी यूज द ब्रैकेट, और इसको क्या लिख दिया हमने, 3/2 इंटू 1 - v, और प्लस 1/2 इंटू 1 + v, और इधर आ जाएगा dv, और इज इक्वल टू हो जाएगा dx अपॉन x। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने पर ये 3/2 तो कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा dv अपॉन 1 - v, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 1 - v, और v का कोफिशिएंट क्या है, माइनस है, तो माइनस आ जाएगा सामने। नाउ अब सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट है 1/2, तो कांस्टेंट है, तो पहले तो 1/2 को लिख लिया। अब उसके बाद
वही dv अपॉन वन प्लस वी हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log वन प्लस वी हो गया। अब राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन क्या log x हो गया, और यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, log c ले सकते हो। ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये क्या होता है हमारा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो कांस्टेंट आपकी मर्जी है, आप जो भी लेना चाहें। सिंपल सी ले सकते हैं, log c ले सकते हैं। अगर सारे टर्म्स में log आ रहा है तो हमने log c ले लिया, क्योंकि कैलकुलेशन हमारे लिए थोड़ी सी इजी हो जाएगी। अब सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको हमें जैसे लिखना है, तो वी कैन राइट डाउन दिस एज, अब टू से इसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, -3 log इंटू वन माइनस वी हो गया, और प्लस log वन प्लस वी हो गया। और ये क्या हो जाएगा, 2 log x हो जाएगा, 2 log x और प्लस log c में 2 log c, और उसको log 2 log c को आप log c ही लिख देंगे, कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई, कांस्टेंट ही आएगा। अब log प्रॉपर्टी से इसको क्या लिख सकते हैं आप, तो by using the log property this can be written as log 1 minus v raised to the power -3 प्लस, ये तो है ही, log 1 प्लस वी। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम log x स्क्वायर, और इसको हम डायरेक्ट log c। log प्रॉपर्टी पहले लिखी थी हमने। नाउ अब इसको log m प्लस log n, log m प्लस log n से हम log mn लिख देंगे। log mn मतलब एक टर्म आ गया हमारा 1 प्लस बी, और n टू में आ गया 1 - बी रेज टू द पावर -3। और ये क्या हो गया, log x स्क्वायर, और प्लस log c, यहाँ पर भी हमने प्रॉपर्टी लगा दी, तो ये हो गया log x स्क्वायर इंटू सी। अब इसका जब एंटी लॉग लेंगे तो log हट जाएगा दोनों तरफ से, तो टेकिंग एंटी लॉग, एंटी लॉग लेने पे लॉग हट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो ये हो गया हमारा 1 प्लस बी, और ये हो जाएगा 1 - बी रेज टू द पावर -3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी। तो इस लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 - बी रेज टू द पावर 3, डिनोमिनेटर में लिख दिया, और ये हो गया एक्स स्क्वायर सी। अब v की वैल्यू वापस कर देते हैं। तो v की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमने क्या पुट किया था, y इक्वल टू वी एक्स पुट किया था। तो v क्या हो जाएगा हमारा, कैपिटल Y अपॉन कैपिटल एक्स। 1 + y/x अपॉन 1 - y/x रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x + y/x हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x - y/x, और रेज टू द पावर हो जाएगी 3, और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी। ठीक है। अब जो ये एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। तो एक जैसे नीचे एक्स क्यू है, यहाँ एक्स है, तो एक्स स्क्वायर रहेगा। तो ये एक्स स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, तो ये तो एक्स क्यू आ गया, और ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू सी हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू सी, तो इस एक्स स्क्वायर से फिर ये एक्स स्क्वायर कैंसिल्ड हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई टू द क्यू इज इक्वल टू सी। तो दिस implies दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एक्स माइनस वाई रेज टू द पावर 3। अब एक्स और वाई की वैल्यू वापस कर देते हैं। तो एक्स हमारा क्या है, कैपिटल एक्स। हमने स्मॉल एक्स को यूज किया था एक्स प्लस एच के लिए। अब आपको ध्यान रखना होगा, स्मॉल एक्स इक्वल टू लिखा था हमने एक्स प्लस एच, और स्मॉल वाई लिखा था हमने वाई प्लस के। और एच और के की वैल्यू क्या निकाली है आपने, 1 1 निकाली है, तो ये हो गया वाई प्लस वन। अब कैपिटल एक्स हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा x - 1, और कैपिटल वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ये y - 1 आ जाएगा। और पुट कर देते हैं दोनों वैल्यूज को, तो ये हो जाएगा x - 1 और प्लस y - 1। तो x - 1 प्लस y - 1 इज इक्वल टू सी इंटू x - 1 माइनस वाई और प्लस वन हो जाएगा टू द होल क्यू। तो वन से तो वन कैंसिल हो जाएगा, और इधर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + y - 2, और इज इक्वल टू सी इंटू एक्स माइनस वाई, ये स्मॉल एक्स सॉरी।
तो एक्स माइनस वाई टू द होल क्यूब। तो ये हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। तो ये सॉल्यूशन हो गया रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म का। पहले उसे रिड्यूस किया होमोजेनियस फॉर्म में, और उसके लिए हमने सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, स्मॉल एक्स को एक्स प्लस एच से रिप्लेस करते हैं और स्मॉल वाई को कैपिटल वाई प्लस के से, और एच और के की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और फिर उसको हम वाई इक्वल टू वी एक्सपोर्ट कर देते हैं, और फिर उसको सेपरेशन मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको समझ में आया होगा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म मेथड।